और दोस्तों एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कॉलेज एग्जाम्स 2020 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आया नहीं है। 18 तारीख की सुनवाई के बाद फैसला 3 दिन की सूचना मांगी गई थी, उसके बाद अभी आना बाकी है। लेकिन उससे पहले JNU जोधपुर की तरफ से दोस्तों हमारे जो प्रमोट की गाइडलाइन है वो पूरी जारी कर दी गई है, जिसमें जितने भी कोर्सेज हैं, डिप्लोमा डिग्री, सारे प्रमोट के जितने भी गाइडलाइन कन्फ्यूजन थे वो सारे इस गाइडलाइन में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इस रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगी तो हम श्योर आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों JNU जोधपुर की गाइडलाइन में चलते हैं और वहां जाकर सारे इश्यूज के बारे में हम वन बाय वन पूरे इश्यूज क्लियर करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 21/8/2020 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एग्जाम डिपार्टमेंट की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कंप्लीटली इशू क्लियर हो जाएंगे। संभागीय स्तर पर समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय वर्ष 2020 की परीक्षाओं के संबंध में अकादमिक परिषद बैठक 6 अगस्त 2020 को प्रातः 11 बजे MBA ऑडिटोरियम हॉल में जो बैठक आयोजित की गई विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की, उसमें जो निर्णय लिए गए उसके बारे में कंप्लीटली बातें हम देखने को मिलेगी। BA BSc BCom BBA BCA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने एवं उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया। मतलब फर्स्ट ईयर जितने भी कोर्सेज हैं BA BSc BCom BBA BCA सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, बिल्कुल इसका निर्णय ले लिया गया। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के औसत अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंकतालिका साथ प्रथम वर्ष की अंकतालिका प्रदान की जाएगी। मतलब द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के जो औसत अंक आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर वालों को उसके जो मार्क्सिंग है वो फर्स्ट ईयर के उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। उक्त प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बात अंदर इंक्लूड की गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसके अधीन ये सारी बातें रहने वाली है। लेकिन जो विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर ये अधिसूचना जारी कर दी है। अब और आगे के इशू देखते हैं हम। जैसे BA फर्स्ट ईयर वालों का इशू क्लियर हो गया। अब बात करते हैं BA BSc BCom BCA सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उसको तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष के जो मार्क्स हैं सैद्धांतिक प्रायोगिक अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। यानी मतलब जो सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट ईयर में जितने भी मार्क्स थे प्रैक्टिकल और थ्योरी के मिला के उसमें 5% और जुड़ेंगे। आप फर्स्ट ईयर में 60 नंबर थे तो आपको यहाँ पे सेकंड ईयर में 65 नंबर के साथ आपको पास करने का निर्णय ले लिया गया। और यहाँ पर भी एक बात ऐड कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय रहेगा उसके अधीन रहेगी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। दोस्तों 18 तारीख को अंतिम सुनवाई हुई, उसके बाद 3 दिन में सभी जो जितने भी पक्ष थे उनसे जवाब मांगा गया था। अब देखते दोस्तों आने वाले वीक में कभी भी इसका फैसला है जारी हो सकता है। और ये जो अधिसूचना है विश्वविद्यालय की ये भी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही है। अब देखते हैं BA BSc BCom जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है प्रथम व द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा के अंकों के आधार पर उसमें 5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। जो थर्ड ईयर में है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब BA BSc BCom सारे कोर्सेज के, उनको भी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मार्क्स हैं उसमें 5% इंक्लूड करके प्रमोट करने का निर्णय लिया है। ये बहुत ही शानदार और जो स्टूडेंट्स की तरफ से मांगे की जा रही है उस अकॉर्डिंग पूरी ये बातें यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन में पूरी क्लियर हो रही है। स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के ड्यू प्रश्न पत्र हैं, उसके उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में से औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मतलब जितने भी बैक वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इशू था बैक वालों का क्या होगा, तो यहाँ पे बैक वालों की भी बात कर दी गई है कि जो आपके उत्तीर्ण प्रश्न पत्र हैं उसके आधार पर आपके अंकों का निर्णय लिया जाएगा। 5वें पॉइंट को अगर हम देखते हैं, स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषयों के ड्यू पेपर के लिए उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जो कंपलसरी सब्जेक्ट में जिनके बैक है उनको पास करने का निर्णय कर दिया गया। स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय के विद्यार्थियों को विशेष परिस्थितियों में आगामी सत्र की परीक्षाओं में बैठाने का निर्णय लिया गया। मतलब यहाँ पर जो एडिशनल है, जो इंप्रूवमेंट वाले एग्जाम में बैठ रहे थे उनको आगामी सत्र की उनको एग्जाम देनी होगी, उनको कोई प्रमोट नहीं किया गया है या फिर उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी कोई उसमें निर्णय नहीं है, मतलब उनके एग्जाम्स होंगे। अब पॉइंट नंबर 7 को अगर हम देखते हैं, BPEd MPEd के विद्यार्थियों को 50% विषयों की परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं, उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर शेष रहे विषयों के प्रश्न पत्रों के औसत अंकों को निर्णय कर दिया जाएगा। मतलब जो BPEd MPEd के आधे एग्जाम हो चुके हैं उसमें जो निर्णय आएंगे उसके औसत अंकों के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे और प्रायोगिक प्रश्न पत्रों के अंकों के पूर्व में लिए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। मतलब जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा निर्णय किया जाएगा BPEd MPEd वालों के लिए। BEd MAd के लिए जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर दिया, उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है। जो NCT की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब BEd MAd फर्स्ट ईयर वालों को भी प्रमोट की बात की जा रही है। यहाँ पे MA MCom CBS पाठ्यक्रम जो है पूरे कंप्लीटली द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने की बात की गई है। जो सेमेस्टर प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग भी जो पिछले कक्षाओं के मार्क्स है उस अकॉर्डिंग प्रमोट की बात रखी गई है यहाँ पर।
और आगे हम देखते हैं 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जो है उनमें एग्जाम करवाने का निर्णय लिया गया है। जितने भी डिप्लोमा हैं लाइब्रेरीज वगैरह से लेकर उनके एग्जाम करवाए जाएंगे, कोई प्रमोट की बात नहीं है। एमए एमकॉम एमएससी जो वार्षिक प्रवृत्ति के पूर्वाध एवं बीए बीएससी ऑनर्स प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में उनको भी प्रमोट करने की बात यहाँ पर इशू क्लियर किए गए हैं। और जो एलएलबी वगैरह के कोर्सेज हैं उसमें बार काउंसलिंग के जो निर्णय हैं उसके साथ अधीन प्रमोट करने की बात की गई है। उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी प्रोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी, मतलब जो आगामी कक्षा में जो रिजल्ट रहेगा उस अकॉर्डिंग उनकी प्रोन्नति का निर्णय लिए गए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 1 सितंबर 2020 से यहाँ पर जो नया सत्र है वो भी शुरू कर दिया जाने की बात की गई और कक्षाएं ऑनलाइन ही चलती रहेगी। इस प्रकार से ये पूरा जेएनयू जोधपुर ने जो गाइडलाइन है वो पूरी जारी कर दी है, जिसमें प्रमोट के आपके जितने भी दिमाग में इश्यूज हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जैसे ही